एक बार फिर से सायरन की आवाज आई है। कहाँ जाएं? शेल्टर कहाँ? आई कांट फाइंड एनी शेल्टर। कैसे इजराइल फलस्तीन संघर्ष ने भाजपा को राजनीतिक बढ़ावा दिया है? क्यों आज दुनिया भर में गोदी मीडिया बेनकाब हो रहे हैं? इजराइल का दर्द देखने वाली रूबिका लियाकत को क्यों मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं दिखा? और कैसे अंधभक्त समेत गोदी मीडिया कर रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन? जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। इजराइल फलस्तीन संघर्ष में भारत के शामिल होने का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया बन गया है। यह घटना सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदुत्व समर्थकों ने इजराइल के समर्थन में संदेश पोस्ट किया था। येल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े स्कॉलर ने कहा कि बड़ी अजीब बात है ना कि जब भी नेतन्याहू ट्वीट करते हैं तो उनके ट्वीट पर जो कमेंट हिब्रू भाषा में होते हैं उनमें अधिकतम की मांग नेतन्याहू के इस्तीफे की होती है, और जो लोग इजराइल और नेतन्याहू को समर्थन देते हैं उनके ट्वीट की भाषा हिंदी में होती है। जी हां, ये येल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने यह बात कही और उन्होंने एक रिसर्च करके यह बात सोशल मीडिया पर रखी है और स्क्रोल ने इसे छापा भी है। वहीं इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे गोदी मीडिया भाजपा को आने वाले 2024 के चुनाव में फायदा पहुंचा रही है। उससे पहले एक सवाल मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि क्या इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से इजराइल घुटने टेक देगा? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जिन जगहों पर फ्री फलस्तीन के नाम से प्रदर्शन किए जा रहे हैं वहां इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की भी मांग की जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या मुसलमान इजराइल के प्रोडक्ट का भारी संख्या में बहिष्कार कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अब टॉपिक में वापस आते हैं। स्क्रोल ने लिखा कि बड़ी संख्या में हिंदी और अंग्रेजी न्यूज चैनलों ने संघर्ष को कवर करने के लिए पत्रकारों को इजराइल भेजा है, जैसा कि कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है भाई? दरअसल गलत इसमें यह है, और सोचने की बात तो यह है कि भारतीय मुख्य धारा की टेलीविजन चैनल, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, भारतीय राज्य मणिपुर में हिंसा की रिपोर्टिंग की तुलना में पश्चिम एशिया में संघर्ष को अधिक तीव्रता से कवर कर रहे हैं, और यही गलत है। जी हां, बिल्कुल यही गलत है कि मणिपुर को जिस तरह से उन्होंने कवर नहीं किया और जिस तरह से इजराइल और फलस्तीन के बीच के जंग को कवर कर रहे हैं, अगर वो मणिपुर को कवर करते तो मैं इसे कहता कि हां वो पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर को छोड़कर वो जाकर इजराइल में ड्रामेबाजी कर रहे हैं। डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को डरते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट पड़ सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सब टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार गंभीर बनी हुई है, लगातार कोशिश। जैसा कि पिछले सप्ताह गोदी चैनल के कुछ रिपोर्टर इजराइल फलस्तीन संघर्ष को कवर करते हुए देखे गए। इजराइल आर्मी बड़े आराम से दिख रहे थे वीडियो में, पर हमारे महान रिपोर्टर उस लम्हे को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उनकी वाह कम थू ज्यादा हुई है पूरी दुनिया भर में। और वो चैनल किसका है और कौन लोग उस चैनल को चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बोलने की जरूरत नहीं है। रूबिका लियाकत इजराइल पहुंच जाती हैं, कभी सायरन की आवाज सुनाती हैं, कभी खुद को मिलिट्री के ड्रेस में दिखाती हैं और मिलिट्री का ड्रेस पहनकर वो युद्ध में उतर जाती है। और इंडिया टुडे के अलावा बड़े बड़े चैनलों के एंकर जो है इजराइल पहुंच जाते हैं, पर मणिपुर पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। वहीं एक और बात मैं आपको कह दूं कि भारत की गोदी मीडिया पूरी तरह से चाटुकारिता करते हुए दिख रही है, जबकि खुद इजराइल के न्यूज़पेपर द जेरूसलम पोस्ट ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिलाकर सवाल कर रही है और गाजा में पानी बिजली के बंद करने की निंदा कर रही है। अब गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहे हैं यह भी सुन लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि भारतीय टेलीविजन मीडिया का बड़ा वर्ग केंद्र सरकार का आभारी है और बड़े पैमाने पर इसके समर्थन करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। और इजराइल और फलस्तीन का युद्ध भाजपा के लिए मानो के ट्रम्प कार्ड बनकर सामने आया है और मीडिया भी उस युद्ध को त्योहार समझकर चला रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले विपक्ष ने पहली बार बिहार में
कास्ट सेंसस जारी करके वास्तव में एजेंडा सेट किया था। चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हिंदी क्षेत्र में भाजपा के हिंदुत्व मंच के पास अब एक विचार और एक चुनावी चुनौती थी। लेकिन अब एक सप्ताह से अधिक समय से कास्ट सेंसस के बारे में ना कोई चर्चा हो रही है और ना सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं। 5000 किलोमीटर दूर हो रहे संघर्ष के कारण यह मुद्दा केवल एक अधूरी कहानी बनकर रह गया है। वहीं बता दें आपको कि भाजपा ने हमास के अटैक के ठीक एक दिन बाद एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि 2004 से 2014 तक कैसे भारत में आतंकवादी अटैक हुए थे और इस ट्वीट के जरिए सीधे कांग्रेस को निशाना साधा था। कहीं ना कहीं भाजपा को फलस्तीन और इजराइल का यह युद्ध रास आ गया है और जो फुल टॉस भाजपा ने डाला है उस पर गोदी मीडिया और अंधभक्त खूब छक्के मार रही है। वहीं बता दें आपको कि युद्ध होने के बाद से ही भाजपा ने इस मुद्दे पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने फलस्तीन का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए शनिवार को एक मुस्लिम मौलवी को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले फलस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी मामला दर्ज किया गया था। डेक्कन हेरल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को यह सीधे कह दिया है कि अगर कोई राज्य में या राज्य के किसी भी जगह पर कोई निवासी फलस्तीन के समर्थन में दिखता हुआ नजर आए तो उस पर फौरन मुकदमा दाखिल कर दें। वही सवाल यह है कि क्या फलस्तीन एक मुस्लिम देश है इसलिए भाजपा और गोदी मीडिया इतनी तेवरता दिखा रहा है? क्या इस युद्ध से बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा? रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।